Good morning, friends. Come to question number 1, page number 11. Question 1, page 11. From the following information, you are required to calculate break-even point and present your answer in graphical form. Yesterday I had given you the hint. The fixed cost for the year is rupees 80,000. Variable cost per unit for the single product being made is rupees 12 and selling price per unit is 20. अब ये क्वेश्चन वैसे भी ओरली सॉल्व हो जाएगा, मैथमेटिकली यदि सॉल्व करना तो 20 रुपीज सेलिंग प्राइस, 12 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, 8 रुपीज इज कॉन्ट्रीब्यूशन, 80,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 8, तो 10,000 इट्स आंसर ऐसे ही आ गया. बट दिस क्वेश्चन ये जो ओरली सॉल्व किया उसके लिए नहीं था, दिस इज फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. Right? It will be asked very rarely in the exam. Very rarely graphical presentation. But if asked, you should be aware of. So let's do it. वो पहले जो oral answer निकाला वो calculate कर लेते. Right now? Question 1 by 11. Contribution per unit. Contribution per unit is equal to sales price minus variable cost. Sales price minus variable cost is equal to 20 minus 12, rupees 8 per unit. BP in units. BP in units is equal to total fixed cost. BP in units is equal to total fixed cost divided by contribution per unit. Total fixed cost divided by contribution per unit. 80,000 divided by 8 is equal to 10,000 units. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड को रिकॉल करना पड़ेगा. ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सो ऑन. एंड टू ड्रॉ द लाइंस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस यू विल नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. राइट, तो मैं इसी डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं. राइट, डेटा फॉर ग्राफ. राइट, आपको चाहिए तो आप भी लिख लेना. पहले समझ लो लेकिन क्या है. नंबर ऑफ यूनिट्स आई टेक ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स. बाकी जो मनी वैल्यूज है, मॉनेटरी वैल्यूज, आई टेक ऑन वाई एक्सिस. तो मॉनेटरी वैल्यू में एक तो मैं लूंगा वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 12. आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 12. राइट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी. देन आई टेक टोटल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस fixed cost, and I'll take sales at the rate of rupees 20. Just कुछ imaginary data. अब ये डेटा ले लेते हैं 5,000 यूनिट्स पे, 10,000 यूनिट्स पे, 20,000 यूनिट्स पे. वैसे 2 पॉइंट भी रहे तो बहुत हो जाता. एनी 2 पॉइंट्स इफ यू हैव यू कैन ज्वाइन देम. एक और कर देता हूँ, लगे तो 0 से स्टार्ट कर देता हूँ. राइट, 0 यूनिट्स भी ले लेते. चलो 0, 5,000, 10,000 एंड 20,000. 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 0. 5,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट 12 इंटू 5,000 60. 12 इंटू 10,000 1,20,000. 12 इंटू 20,000 2,40,000. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 80,000. सो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो 0 प्लस 80 80,000, 60 प्लस 80 1,40,000, 120 plus 80 2 lakh, and 80 plus 240 3,20,000. Selling price 20 rupees into number of units, तो 0. 20 into 5,000 1 lakh, 20 into 10,000 2 lakh, and 20 into 20,000 4 lakh. लिख दो ये डेटा फॉर ग्राफ.
ओरिजिनल डेटा को हाथ नहीं लगाया मैंने, 12 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। जस्ट मुझे कुछ वैल्यूज होना एक्स एक्सेस पे, दीज वैल्यूज आर ऑन वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस की वैल्यूज है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस विल ड्रॉ द ग्राफ ऑन सिंपल पेपर. And I hope you are ready with pen, pencils, scale and so on, or you'll have to do the freehand drawing. BEP graph around half page. BEP graph around half page. और बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लिखना है, ग्राफ के डिटेल्स भी लिखेंगे हम. पहले ग्राफ पे चलते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट. आई हैव अज्यूम्ड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन एक्स. एंड वाई पे यू विल फाइंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू and cost in rupees on y axis, revenue and cost in rupees on y axis. रेडी. ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0 0, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, राइट. कुछ नोटेशंस दे रहा हूं. अब ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, आपके पास स्केल हो तो स्ट्रेट लाइन बराबर ड्रॉ करना. मैंने जो ड्रॉ की दैट इज अज्यूम टू बी स्ट्रेट लाइन. दिस लाइन, इफ आई गिव इट अ नेम बी सी, लाइन बी सी, व्हाट इज दिस लाइन? फिक्स कॉस्ट, कॉन्फिडेंट, राइट. दैट्स करेक्ट. ये 80,000 से ड्रॉ हुई है, ऐसे समझना. दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट लाइन. Naturally, fixed cost will remain constant 80,000 irrespective of number of units. X axis पे कुछ भी वैल्यू हो number of units की, this cost will remain constant 80,000. कर दिया ड्रॉ आपने fixed cost line BC. थोड़ा नीचे ही ड्रॉ करना. And I hope you have kept sufficient space, at least half page. Now, I'll draw a variable cost line. This is your fixed cost line. I'll draw a variable cost line. वेरिएबल कॉस्ट के लिए विल ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट 0, इसका ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट इधर रहेगा, तो लाइन यहां से चालू होगी. एज नंबर ऑफ यूनिट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, योर वेरिएबल कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. यदि अब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते तो फिर एग्जैक्ट वैल्यूज लेते, 5,000 ऑन एक्स एक्सेस, 60,000 ऑन वाई एक्सेस, तो इधर 5,000 इधर 60,000 उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट. फिर 10,000 1,20,000, तो 10,000 इट्स 1,20,000 उसका कोऑर्डिनेट. एंड देन यू हैव टू जॉइन दैट टू गेट द लाइन. यदि याद आ रही हो प्रोसेस तो ज्योमेट्री के. फिलहाल फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं हम विदाउट ग्राफ पेपर, बट आई थिंक दिस लाइन विल बी डायगोनल लाइक दिस. एज नंबर ऑफ यूनिट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो गो ऑन increasing, and the starting point is 0 0, right. So I am drawing an imaginary line, right. BCD, we'll call it as variable cost line. Line AD is variable cost line.
Now we'll draw total cost line. Okay, एक ही की लाइन खींचना है. Total cost for 0 units is 80,000. Naturally, variable cost is 0, but fixed cost is there. So even if you don't produce any units, you'll have to still spend 80,000. So the starting point is not 0, 0 for total cost line. Starting point is 0, 80,000. And 0 on x-axis, 80,000 on y-axis. इधर से चालू होगा. As number of units will increase, total cost will also increase. I'll draw this line which is parallel to line AD. आप draw कर सकते parallel draw करना है. This is total cost line. Try to draw parallel to AD. Try to draw the line which is parallel to line AD. Done? That is total cost line. Naturally, this line will be parallel to variable cost line. Why? Right. ये जो variable cost line draw की इसमें सिर्फ fixed cost add करना है आपको. This is representing variable cost. उसमें fixed cost 80,000 constant add कर दो. So the gap between total cost and variable cost, ये दो line के बीच का जो gap है, total cost minus variable cost is fixed cost, and fixed cost is constant 80,000. So this gap is constant 80,000. Therefore these two lines will be parallel to each other. इसलिए मैंने बोला था scale से draw करते समय parallel draw करना. अब sales line draw करना है. Sales line. ये number of units ये sales. 0, 0 से चालू होगी ये line. And as the number of units goes on increasing, sale value will also go on increasing. Line यहाँ से start होगी. I'll draw this line from here. I'll intersect it somewhere to the total cost line. CDE F नाम दे देता हूँ उसको. Line AF. This is sales line or sales revenue. Intersect it somewhere. Assuming you are able to recollect little bit of geometry, drawing the graph. यहाँ नहीं किया तो भी QT में तो करना ही पड़ेगा. QT में पूरा उसके लिए एक चैप्टर ही है, LPP, Linear Programming Problem, and you will have to get the solution through graphical method only. If studied, it's okay. If you know it, if you have not studied it, you'll be doing it. It's a graphical method. Graph paper पर ही draw करना पड़ेगा in QT. यहाँ तक okay है? Right. Now, this point of intersection, इसको कुछ नाम दे देते G, इस intersection point को. What is this? Break even point? That's very good. See, at this point, your revenue and cost is exactly the same. Your total revenue and total cost is same. And revenue minus cost will be profit या loss. So if revenue and cost is same, no profit, no loss. So this is your break even point. ये तो बराबर है. But if I want BP in units, then I'll have to draw perpendicular line from here to x-axis to get the BP in units. तो यहाँ से एक dotted line, straight line, x-axis पे draw कर देना, touching x-axis. वो फ्री हैंड ड्राइंग है, वो लाइन इधर से गई या इधर से गई कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करना बस. यहाँ पर आपको मिलेगा बीपी यूनिट्स. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट. बीपी इन यूनिट्स इज हाउ मच? 10,000. सो दिस वैल्यू इज 10,000. बीपी इन यूनिट्स विल बी 10,000. यदि आपको बीपी रुपीज में चाहिए तो here the values are in rupees. तो यहाँ से एक perpendicular line इधर draw करना, straight line, dotted line, touching y axis. इधर. Here you will get BP in value. BP in value. I think your selling price is 20 rupees. 20 rupees into 10,000 units will be rupees 2 lakh. तो यहाँ value आएगी rupees 2 lakh.
naturally. Is that okay? अब कुछ डिटेल्स लिख देते हैं और कुछ और ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, राइट? ग्राफ के नीचे विल राइट सम मोर ऑब्जर्वेशंस आल्सो. ग्राफ के नीचे लिख दो ग्राफ डिटेल्स, वन बाय वन एक एक करके लिखना चालू करो. नंबर 1 में लिखो लाइन बी सी. Line BC is a fixed cost line. Line BC is a fixed cost line, comma, which is parallel to x-axis. Which is parallel to x-axis. Full stop. Which means total fixed cost will remain constant. Total fixed cost will remain constant, rupees 80,000 will remain constant, rupees 80,000, irrespective of number of units, irrespective of number of units produced. Number 2, line AD, line AD and line BE, line AD and line BE are parallel to each other, are parallel to each other. Full stop. It means variable cost line and fixed cost line. It means variable cost line and fixed cost lines are parallel. Sorry, मैंने एक सेंटेंस गलत बोल दिया. वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, नॉट फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन लिखना. And total cost line are parallel to each other, and the gap between the two, and the gap between the two, right, is fixed cost. The gap between the two is fixed cost, that is rupees 80,000. The gap between the two is fixed cost, that is rupees 80,000. Right. अब ये ध्यान देना, एरिया FAD, पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर लिखेंगे. एरिया FAD क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कंट्रीब्यूशन. वेरी गुड. ध्यान रखना, एरिया FAX इज सेल्स. ये FAX इज सेल्स. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, DAX इतना हटा दो उसमें से, कॉमन पोर्शन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिमेनिंग इज कंट्रीब्यूशन. तो एरिया FAD इज कंट्रीब्यूशन. लिखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3. एरिया FAD, एरिया FAD represents contribution, represents contribution. That is the difference between, that is the difference between sales and variable cost. That is the difference between sales and variable cost. Written so far? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन फिर लिखेंगे. ये जो एरिया है, एरिया FGE, वेरी गुड, FGE
ई, ये एरिया प्रॉफिट का है, इसमें सेल्स ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, योर रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 4, एरिया एफ जी ई, area FGE represents profit, that is the difference between sales and total cost, that is the difference between sales and total cost। तो स्टॉप, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। ये वाला एरिया देखो, ये बी जी ए लॉस है ना, ये एरिया बी जी ए, इधर सेल्स लाइन नीचे जा रही है, टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर है, रेवेन्यू इज लोअर, टोटल कॉस्ट इज हायर, तो उसी में कंटिन्यू करना, सेम पॉइंट में। उसमें लिखो सिमिलरली, सेम पॉइंट में, सिमिलरली एरिया बी जी ए, area BGA represents loss, that is excess of total cost over sales, excess of total cost over sales, is that okay? मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। 1 2 3 पॉइंट कहाँ तक दिए थे हमने, एफ जी, ये एच यहाँ दे रहा हूँ, आई जे के एल एम एन, मैंने 3 लाइन ड्रॉ किए, एक बीपी के नीचे, एक बीपी पे और एक बीपी के ऊपर, बीपी के नीचे एक बीपी पे और एक ऊपर। ये एच पॉइंट कौन से लाइन पे है, टोटल कॉस्ट लाइन पे, आई पॉइंट सेल्स लाइन पे, जे पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट लाइन पे, इज दैट क्लियर? जी तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, के कौन से लाइन पे है, वेरिएबल कॉस्ट, एल सेल्स लाइन पे, एम टोटल कॉस्ट, एन वेरिएबल कॉस्ट। आप भी ड्रॉ कर देना, फिर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। राइट, ये तीन लाइंस ड्रॉ कर दी हो तो ध्यान देना, ये जो एच जे है, गैप एच जे जी के और एम एन, क्या क्या बोला मैंने, एच जे लिख देता हूं, एच जे इज इक्वल टू जी के इज इक्वल टू एम एन। ये शायद टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप है क्या, एच जे जी के और एम एन, दिस गैप इज फिक्स्ड कॉस्ट। लिख दो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर 5, जो गैप है एच जे जी के और एम एन, लिख दिया, राइट। अभी ध्यान देना, आई जे कॉमा जी के कॉमा एल एन, मैंने कॉमा लिखा, इज इक्वल टू नहीं लिखा, आई जे जी के और एल एन, ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द कंट्रीब्यूशन, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप है वो,
It is the gap between sales and variable cost. So this indicates contribution. कुछ ये जो भी बेसिक्स पढ़ा है आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का वो सब यहाँ दिखाई देगा आपको. All the formulas, right, and basic concepts you'll be able to find here. Got that? इक्वल टू क्यों नहीं लिखा आपके ध्यान में आ गया? बिकॉज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब देखना जी के दोनों तरफ है क्या? जी के इज फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन. अरे तो एट बीपी फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. एट बीपी फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. तो फिक्स्ड कॉस्ट भी उतनी और कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतनी. ये जो एच आई है ये गैप लॉस है शायद, एच आई, राइट. अब ध्यान देना, इसको इस एंगल से देख सकते क्या? ये आई जे आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन. एच जे क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट. सो कैन आई से एच आई इज एक्सेस फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन. एच आई इज एक्सेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन, दैट इज लॉस. लिख देते, दिखाई तो सभी दे रहा है आपको वहां पर. उसमें लिखो एच आई इज इक्वल टू लॉस. एच आई इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओवर contribution. Excess of fixed cost over contribution. फिर ये भी लिखी देते ना, जी के इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन एट बीपी. जी के इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट is equal to contribution at BP. अब ये LM ये लिख दिया हो तो LM रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, उसमें से LN इज कंट्रीब्यूशन, LN इज कंट्रीब्यूशन, MN इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो LM इज एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट. लिख दो 9 नंबर. LM इज इक्वल टू प्रॉफिट. LM इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट. डन सो फार. अब एक एंगल देखते हैं, एंगल एफ जी ई. एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, एंगल जो डिग्री में गिनते थे हम, राइट, ये वाला. दिस एंगल क्रिएटेड बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन. ये एंगल, एंगल एफ जी ई, वो लिखेंगे आप. इधर जगह कम है, इधर लिख देता. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. लिख दो, इधर भी लिख दो, उधर भी लिख दो, फिर डिस्कस करेंगे उसको. एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहां पर ऑब्जर्वेशन में भी लिख दो. नंबर 10, एंगल एफ जी ई. एंगल एफ जी ई इधर ऑब्जर्वेशन में भी लिख रहे हैं. एंगल एफ जी ई इज नोन एज, एंगल एफ जी ई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट दिस एंगल इंडिकेट्स एंड व्हाट इट मीन्स. थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि ये एंगल 40 डिग्री है. मुझे नहीं पता कितना है, वो ग्राफ पे एग्जैक्ट पता चलेगा.
ऐसा समझो 40 डिग्री है, डेटा में कुछ चेंजेस हो गए और ये ग्राफ फिर से ड्रॉ किया, तो नेक्स्ट टाइम जब ड्रॉ किया तो ये एंगल 40 डिग्री की जगह 50 डिग्री हो गया, 40 डिग्री से 50 डिग्री हो गया. इज इट गुड और बैड? इट इज गुड, राइट. ये एंगल बढ़ेगा, ये वाला एरिया कौन सा है आपका? प्रॉफिट. ये प्रॉफिट एरिया है. ये एंगल बढ़ेगा तो जो प्रॉफिट का स्पीड है वो बढ़ेगा. द स्पीड एट विच यू विल जनरेट प्रॉफिट विल इंक्रीज इफ दिस एंगल increases. अब ज्योमेट्री रिकॉल करना, द एंगल ऑन द एग्जैक्टली अपोजिट साइड, डायगोनली अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल. ये एंगल कहां खुल रहा है? लॉस तरफ, बराबर है. तो ये एंगल यदि 40 से 50 डिग्री हो गया तो शायद ये वाला एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्या नहीं होगा? होगा ना. तो जिस स्पीड से प्रॉफिट हो रहा है शायद उसी स्पीड से लॉस भी होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसका मतलब बीईपी के आप ऊपर रहे तो जो स्पीड से प्रॉफिट कमा रहे थे उसी स्पीड से लॉस होना चालू हो जाएगा इफ यू गो डाउन बिलो बीईपी. इन शॉर्ट इट इंडिकेट्स रिस्क रिटर्न थियरी. इस साइड रिस्क, इस साइड रिटर्न. हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क. ये एंगल ज्यादा, ये भी एंगल ज्यादा. लोअर द रिटर्न, lower the risk. It indicates risk return theory, and risk and return go hand in hand. I hope you are getting the point.